आज हम लेकर आए हैं पंचतंत्र की कहानियों का भाग 1 यानी कि पहली कहानी अक्लमंद हंस। ये कहानी बहुत ही सीख से भरी हुई है, यानी कि इस कहानी से आपको बहुत ही सीख मिलेगी। तो चलिए कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। उस पर बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें से एक हंस था जो बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी था। बाकी सारे हंस उसे आदर से ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन ताऊ ने देखा कि पेड़ के नीचे तने के पास एक छोटी सी बेल उग आई है, जो धीरे धीरे पेड़ से लिपट रही थी। उसने सब हंसों को बुलाया और कहा, इस बेल को अभी के अभी नष्ट कर दो। अगर इसे नहीं हटाया तो एक दिन यही बेल हमारी मौत का कारण बन जाएगी। बाकी हंस यह सुनकर हंसने लगे। एक जवान हंस बोला, अरे ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे नुकसान पहुंचाएगी? ये तो बहुत नन्ही है। ताऊ ने धैर्य से समझाया, आज यह छोटी है, लेकिन धीरे धीरे यह बड़ी होगी, पूरे पेड़ पर चढ़ जाएगी। जब इसका तना मोटा हो जाएगा तो यह सीढ़ी की तरह बन जाएगी। फिर कोई बहेलिया इस बेल के सहारे ऊपर चढ़कर हमें पकड़ लेगा। लेकिन किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक हंस बोला, ताऊ, तू तो हर बात में डर ढूंढ लेता है। दूसरा बोला, इतनी छोटी बेल सीढ़ी कैसे बनेगी? और कोई यह तक कह गया, यह ताऊ अपनी अक्ल दिखाने के लिए कहानी बना रहा है। ताऊ ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो उसने चुप रह जाना ही ठीक समझा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वह छोटी सी बेल बड़ी होती गई। अब वह पूरे पेड़ पर चढ़ चुकी थी और उसका तना इतना मोटा हो गया था कि कोई भी इंसान उस पर पैर रखकर ऊपर तक जा सकता था। अब सब हंसों को ताऊ की बात याद आने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे तोड़ना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सारे हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तभी एक बहेलिया उधर आया। उसने देखा कि बेल के सहारे आसानी से पेड़ पर चढ़ा जा सकता है। वह ऊपर चढ़ा और पेड़ पर जाल बिछाकर चला गया। शाम को जब सारे हंस लौटे तो पेड़ पर उतरते ही वे सब जाल में फंस गए। अब सब फड़फड़ाने लगे, परेशान हो गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सबको ताऊ की बात याद आई और सब पछतावा कर रहे थे कि काश उस दिन उसकी बात मान ली होती। अब सब हंस ताऊ के पास आए और बोले, ताऊ, हम मूर्ख हैं, तू सही था, लेकिन अब तू ही बता, हम इस मुसीबत से कैसे निकलें? सबने विनती की, हमें बचा ले ताऊ, आगे से हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। ताऊ ने शांत होकर कहा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जब बहेलिया आएगा तब सब मरे हुए होने का नाटक करना। वह तुम्हें जाल से निकालकर जमीन पर फेंकता जाएगा, तब तक चुपचाप पड़े रहना। जैसे ही वह आखिरी हंस को नीचे फेंकेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया और उसने देखा कि सारे हंस जाल में मरे पड़े हैं। वह बहुत खुश हुआ और एक एक करके हंसों को नीचे फेंकने लगा। हंस वैसे ही पड़े रहे जैसे वे सच में मर चुके हों। जब उसने आखिरी हंस को भी नीचे फेंक दिया, तभी ताऊ ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनते ही सारे हंस एक साथ फड़फड़ाए और उड़ गए। बहेलिया हैरान होकर देखता रह गया। उसके सामने ही सारे हंस आसमान में उड़ चुके थे। इस घटना से
सब हंसों ने एक बड़ी सीख ली कि समझदार और अनुभवी लोगों की बात कभी अनसुनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता ही मुश्किल समय में काम आती है। क्या आप भी किसी बड़े की बात मानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि कभी उनकी बात मानकर आपको सही रास्ता मिला हो।